एक पुजारी, एक रेलवे कर्मचारी और यहाँ तक कि एक साइंस को मानने वाला डॉक्टर। कितने ही लोग हैं इनकी तरह जो अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा करते हैं। और तो और पृथ्वीराज चौहान भी अश्वत्थामा से मिले थे। आखिर क्या है रहस्य अश्वत्थामा की मौजूदगी का? क्यों लोग मानते हैं कि वो हमारी दुनिया में ही मौजूद है? इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में एक छोटे से हॉस्पिटल का डॉक्टर मीडिया चैनल्स और इंटरव्यूज़ में ये दावा करता है कि वो अश्वत्थामा से मिला था। अश्वत्थामा उससे इलाज करवाने आया था। हॉस्पिटल पूरी तरह भरा हुआ था लोगों से। अश्वत्थामा के शरीर में पीक और खून बह रहा था और बहुत ही भयानक दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने उसे पहले डॉक्टर के पास भेजना बेहतर समझा। डॉक्टर ने देखा कि कंबल ओढ़े एक लंबा चौड़ा आदमी झुक के खड़ा है। डॉक्टर उसके शरीर के घाव देखकर पूछता है, बाबा आपकी हालत में समझ गया हूँ, पर सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला घाव कौन सा है? तो अश्वत्थामा सर से कंबल पीछे करके माथे के बीच का घाव दिखाते हैं, जिससे लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर दवाई लेने के लिए मुड़ता है और मजाक में पूछता है, बाबा कहीं आप मणि वाले अश्वत्थामा तो नहीं? और जैसे ही वो दवाई लेके वापस घूमता है तो वो लंबा चौड़ा इंसान गायब हो जाता है। डॉक्टर ने बाहर बैठे लोगों से उस इंसान के बारे में पूछा, पर लोगों का कहना था अंदर जाते तो देखा था पर बाहर आते नहीं। दोस्तों, बुरहानपुर में असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में जब पुजारी फाटक खोलते हैं तो रोज़ शिवलिंग पर ताज़े फूल चढ़े मिलते हैं। लोगों का मानना है कि सुबह सबसे पहले अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। दूसरे देश से आया एक आदमी असलियत पता करने के इरादे से रात भर मंदिर के पास छिपा रहा। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो वह एक ही बात दोहरा रहा था, बड़ा सफ़ेद साया। वह आदमी पागल हो चुका था। स्थानीय लोगों के अनुसार अश्वत्थामा कभी कभी अपने माथे के घाव से बहते हुए खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। जब कुछ मीडिया वालों को यह बात पता चलती है तो वो सच्चाई पता करने के लिए गांव वालों से बात करते हैं, पर उनको तो सबूत चाहिए था। रात को लगा देते हैं कैमरा मंदिर के बाहर। पुजारी रात को साफ सफाई करके फाटक बंद कर देते हैं। मीडिया वाले रात भर वहीं बैठ सुबह होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुबह काफ़ी इंतज़ार के बाद पुजारी फाटक खोलने आता है और मीडिया वाले मंदिर के अंदर देखते हैं तो क्या देखते हैं, शिवलिंग पर तो फूल चढ़े हुए मिले थे सबको। सब हैरान थे। कई लोगों का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना अश्वत्थामा ने सिखाया था। पृथ्वीराज के गुरु थे विशाल देव मुनि। वह अक्सर महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाते थे। उन कहानियों में शब्द भेदी बाण का जिक्र होता था। शब्द भेदी बाण जो बिना देखे बस सामने वाले की आवाज़ सुनकर उसे मार दे। पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं, तो गुरुदेव आप सिखाते क्यों नहीं मुझे? गुरुदेव कहते हैं, यह तो कोई नहीं सिखा सकता तुम्हें। जब मोहम्मद गौरी ने हमला किया था तब पृथ्वीराज चौहान ने बुरहानपुर के जंगल में शरण ली थी। काफ़ी दिनों तक भटकने के बाद एक रात उनको काफ़ी लंबा चौड़ा इंसान जिसके माथे से खून बह रहा था, शरीर में घाव थे, वो दिखा। उनके हाथ में पूजा की सामग्री रखी हुई थी। पृथ्वीराज को जड़ी बूटियों की जानकारी थी तो उन्होंने जड़ी बूटी अश्वत्थामा के घाव पर लगा दी। बाबा आप वही तो नहीं हैं जो सबसे पहले मंदिर में पूजा करते हैं और जो लोग कहते हैं आप कहीं महाभारत वाले अश्वत्थामा तो नहीं? ये सुन अश्वत्थामा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ। पृथ्वीराज ने उनको प्रणाम किया और अपने गुरुदेव की बात अनुसार सोचा कि अगर यही अश्वत्थामा है तो इन्हें शब्द भेदी बाण चलाना तो अच्छे से आता ही होगा। मुझे आप शब्द भेदी बाण चलाना सिखाएंगे? पृथ्वीराज ने पूछा। अश्वत्थामा भविष्य देख सकते थे। उनको पता लग गया था कि भविष्य में पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण की जरूरत पड़ेगी, तो वो सिखाने के लिए राजी हो गए और 4-5 दिनों के कठिन अभ्यास के बाद पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण हो गए।
वो थे भी बहुत हठी। पृथ्वीराज चौहान की किताब पृथ्वीराज रासों में इस बात का जिक्र है। इसी शब्द भेदी बांध से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारा था। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा एक गांव, जहां एक भोजनालय में रोज की तरह गांव वालों के लिए खाना बना था। गांव वालों के अनुसार एक 14-15 फीट का आदमी, जिसके माथे पर घाव था, आया था और कुछ पलों में सारा खाना खत्म कर दिया उसने। उसके बाद 10-12 घड़े पानी के पड़े थे, जो सब पी गया। फिर वो चला गया और दोबारा कभी नहीं दिखा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक जंगल में शिव मंदिर है। लोगों का कहना था कि करीब 20 साल पहले अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने आता था। सुबह जब सूर्योदय भी नहीं हुआ होता था, तब डर के मारे कोई भी रात को जंगल की तरफ नहीं जाता था। एक रेलवे कर्मचारी गुजरात के जंगल में, जो रेलगाड़ी किसी वजह से खराब होने के कारण जब धीरे धीरे चलाने लगता है, तो उसे अपनी दुनिया से अलग एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान दिखता है और माथे पर लाल घाव जैसा कुछ था। वह अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी को कहता है देखने के लिए, और तब तक अश्वत्थामा उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। कर्मचारियों को पल भर में महसूस हुआ कि रेलगाड़ी में धक्का लगा है और रेलगाड़ी अपनी गति में वापस आ गई है। उन्होंने चारों तरफ देखा, पर उनको कोई नहीं दिखा। महाभारत में श्री कृष्ण के श्राप के कारण आज भी भटक रहे हैं अश्वत्थामा। उनका अंत, या कहें कि उनकी मुक्ति, कल्कि के जन्म के बाद ही होगी। अश्वत्थामा को श्राप मिलने का कारण क्या था, ये हम फिर कभी जानेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।